सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम। इस दौरान सीएम की केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई। अभी एक दिन पहले ही यूपी ने उत्तराखंड की परिसंपत्ति बंटवारे के तहत परिवहन निगम के बकाए 100 करोड़ रुपए को रिलीज किया है और इसके लिए सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। का जो बंटवारा था उसमें लंबे समय से काम चल रहा था। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों की बैठक हुई थी। उस बैठक में ये कुछ चीज़ें तय हुई थी, जिसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे में जहां परिवहन निगम का पैसा था, वहीं वन निगम का पैसा था और सिंचाई विभाग की जो ज़मीनें हैं और मकान हैं। तो वन निगम का जो पैसा था वो हमको पहले ही मिल चुका है और अभी 100 करोड़ रुपया हमारा परिवहन निगम का भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद। वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम धामी ने इनके दिल्ली दौरे के दौरान हाई कमान के साथ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। धामी मंत्रिमंडल में फिलहाल 9 मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद भरे जाने हैं। अब सभी की निगाहें इसी बात पर है कि मंत्रिमंडल में अब कौन कौन से नेताओं को जगह मिलने जा रही है। ये हैं अब आपको धामी कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं उनकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री के पास कई विभाग हैं। सुबोध उनियाल वन मंत्री हैं, गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री हैं, चंदन रामदास परिवहन मंत्री हैं, सौरभ बहुगुणा पशुपालन मंत्री, धन सिंह रावत के पास स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री हैं, वहीं रेखा आर्या महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगर मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद जो खाली हैं उनको लेकर सुगबुगाहट तेज है। धामी मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं और अब इन 3 पदों पर किसे जगह मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती जा रही लोगों की जन शिकायतों पर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त हिदायत दी है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाए। मुख्य सचिव का कहना है कि जब जन शिकायतों का समाधान ही नहीं हो रहा तो सिस्टम किस काम का है। सीएम हेल्पलाइन पर लगातार बढ़ती जा रही शिकायतों के बाद मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि जब शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है तो आखिरकार सिस्टम का क्या फ़ायदा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी मुख्य सचिव दफ्तर के बाहर, तब अभी भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से एक नाराज़गी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की एक बार फिर देखने को मिली है, चाहे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जो शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल 0 ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी तमाम शिकायतें तो आ रही हैं लेकिन समाधान के नाम पर ढाक के 3 पात देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए सख्त हिदायत दी है और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों का समाधान करने के लिए भी आदेश दिए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।